हर देश के संविधान में लिखा होता है शांति, सुरक्षा और समृद्धि। हर इंसान अपनी फैमिली के लिए एक सेफ फ्यूचर चाहता है। फिर भी इतिहास का हर चैप्टर खून और जंग से क्यों भरा हुआ है? क्या इंसान असल में शांति चाहता ही नहीं, या फिर सिस्टम ही ऐसा है जहां कन्फ्लिक्ट अनअवॉइडेबल हो जाता है? आज हम इमोशनल नहीं, लॉजिकल तरीके से समझेंगे दुनिया शांति में क्यों नहीं रह सकती, और क्या कभी परमानेंट पीस पॉसिबल है। अगर हम इतिहास को सीधी नज़र से देखें तो एक पैटर्न दिखता है। जहां रिसोर्सेज, पावर और आइडेंटिटी का क्लैश होता है, वहां कन्फ्लिक्ट होता है। प्राचीन साम्राज्यों से लेकर मॉडर्न सुपर पावर्स तक हर ईरा में एक्सपेंशन और डोमिनेंस की रेस चली है। 20वीं सदी के दो बड़े वॉर्स, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2, इन्होंने दुनिया को हिला दिया। करोड़ों में लोग मर गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 में यूनाइटेड नेशंस बनाया गया। आइडिया सिंपल था, कलेक्टिव सिक्योरिटी। अगर एक देश अटैक करेगा तो सब मिलकर रोक देंगे। थ्योरी परफेक्ट थी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी उतनी सिंपल नहीं थी, क्योंकि हर देश अपनी सर्वाइवल और इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया दो कैंप्स में डिवाइड हो गई, यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन। इस दौर को कोल्ड वॉर कहा गया। डायरेक्ट ग्लोबल वॉर नहीं हुआ, लेकिन प्रॉक्सी वॉर्स हुए। कोरिया, वियतनाम, अफगानिस्तान। 1962 का क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। दुनिया न्यूक्लियर वॉर के बिल्कुल करीब आ गई थी। सिर्फ एक डिसीजन और शायद इंसानी सभ्यता खत्म हो जाती। यहाँ से एक थ्योरी सामने आती है, बैलेंस ऑफ पावर। शांति तब तक रहती है जब तक दोनों साइड्स को डर हो कि वॉर का रिजल्ट तबाही होगा। 1991 में सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ। लोगों को लगा अब परमानेंट पीस आएगी, लेकिन यूगोस्लाविया ब्रेकअप, इथनिक कन्फ्लिक्ट्स और मिडिल ईस्ट इंस्टेबिलिटी ने दिखाया कि आइडियोलॉजी खत्म होने से कंपटीशन खत्म नहीं होता। पावर वैक्यूम क्रिएट होता है, और वैक्यूम कभी खाली नहीं रहता। 2001 का वॉर ऑन टेरर। 9/11 अटैक्स के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने अफगानिस्तान और इराक में मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किए। टेररिज्म के खिलाफ ग्लोबल वॉर शुरू हुआ। कुछ लोग कहते हैं सिक्योरिटी ज़रूरी थी, दूसरी साइड कहती है वॉर्स ने इंस्टेबिलिटी और बढ़ा दी। रिजल्ट क्या था? दोनों देशों तक कन्फ्लिक्ट, लाखों लोग डिस्प्लेस्ड और रीजन अब भी अनस्टेबल। शांति का नाम लेकर शुरू हुई लड़ाई कभी कभी और लंबी हो जाती है। 2010 का अरब स्प्रिंग। टूनीशिया से शुरू हुआ प्रोटेस्ट मूवमेंट इजिप्ट, लीबिया, सीरिया तक पहुंचा। लोग डेमोक्रेसी और बेटर गवर्नेंस चाहते थे। कहीं पीसफुल ट्रांजिशन हुआ, कहीं सिविल वॉर शुरू हो गया। ये बताता है इंटरनल इंस्टेबिलिटी भी ग्लोबल पीस को डिस्टर्ब करती है। 2022 का रशिया यूक्रेन वॉर। रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर ने यूरोप में फिर से लार्ज स्केल कन्फ्लिक्ट दिखा दिया। एनर्जी क्राइसिस, फूड सप्लाई डिसरप्शन, ग्लोबल इन्फ्लेशन। एक रीजनल वॉर, लेकिन ग्लोबल इम्पैक्ट। ये इंटरकनेक्टेड दुनिया है, किसी एक जगह की लड़ाई सब पर असर करती है। पीस को रोकने वाले फैक्टर्स क्या हैं? पहला है नेशनल इंटरेस्ट। हर देश अपनी सिक्योरिटी और इकोनॉमी को सबसे ऊपर रखता है। दूसरा है आइडियोलॉजी और आइडेंटिटी, रिलीजन, इथनिसिटी, नेशनलिज्म। जब एक्सट्रीम हो जाएं तो कन्फ्लिक्ट बढ़ता है। तीसरा है रिसोर्सेज, ऑयल, वाटर, मिनरल्स। लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन होता है। एक साइड कहती है स्ट्रॉन्ग मिलिट्री डेटरेंस ही पीस का रास्ता है, दूसरी साइड कहती है डिप्लोमेसी और कॉपरेशन ही परमानेंट सॉल्यूशन है। सच शायद इन दोनों के बीच कहीं है। शांति एक मॉरल आइडिया है, लेकिन पॉलिटिक्स पावर के हिसाब से चलती है। वॉर्स के नंबर्स हेडलाइंस में आते हैं, लेकिन असली कहानी एक रिफ्यूजी माँ की है जो अपने बच्चे को लेकर बॉर्डर क्रॉस करती है। एक सोल्जर की है जो अपने घर वापस नहीं आता। एक स्टूडेंट की है जिसका स्कूल मिसाइल स्ट्राइक में ख़त्म हो जाता है। यूनाइटेड नेशंस के रिपोर्ट के मुताबिक मिलियंस लोग हर साल कन्फ्लिक्ट की वजह से डिस्प्लेस्ड होते हैं। हर वॉर के बाद सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं, लोगों का ट्रस्ट भी टूट जाता है।
यही रीज़न है कि पीस सिर्फ पॉलिटिकल एग्रीमेंट नहीं, सोशल हेडिंग भी है। आज दुनिया मल्टीपोलर हो रही है। चाइना राइज कर रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स अपने डोमिनेंस मेंटेन करना चाहता है, रशिया अपने स्ट्रेटेजिक पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर रहा है। इस पावर शिफ्ट के बीच टेंशन नेचुरल है। साइबर वॉरफेयर, एआई वेपन्स, इकोनॉमिक सैंक्शंस। अब वॉर सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं, इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी में भी होता है। क्लाइमेट चेंज भी एक साइलेंट थ्रेट है। वाटर स्कार्सिटी और माइग्रेशन फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स को ट्रिगर कर सकते हैं। पीस अब सिर्फ गन्स से नहीं, ग्लोबल कोऑपरेशन से ही पॉसिबल है। तो ऐसे में फ्यूचर पॉसिबिलिटीज क्या हैं? पहला सिनेरियो, कोऑपरेटिव वर्ल्ड ऑर्डर। कंट्रीज क्लाइमेट, ट्रेड और सिक्योरिटी में मिलकर काम करें। दूसरा है कंट्रोल्ड राइवलरी, कंपटीशन रहे लेकिन डायरेक्ट वॉर अवॉइड किया जाए। तीसरा है फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, अलायंस टूट जाएं, रीजनल वॉर्स बढ़ जाएं। फ्यूचर डिपेंड करता है लीडरशिप, डिप्लोमेसी और पॉलिसी अवेयरनेस पर। डेमोक्रेसी में आवाज़ आम लोगों की होती है और अगर लोग पीस डिमांड करें तो पॉलिसीज़ बदल सकती हैं। तो अब सवाल ये था कि दुनिया शांति में क्यों नहीं रह सकती? शायद क्योंकि इंसान फियर और एम्बिशन दोनों लेकर पैदा होता है। लेकिन हिस्ट्री ने यह भी दिखाया है कि कोऑपरेशन भी पॉसिबल है। सवाल ये नहीं कि कन्फ्लिक्ट क्यों होता है, सवाल ये है कि हम उस कन्फ्लिक्ट से सीखते क्या हैं। अगर हर जनरेशन अपनी गलती रिपीट करेगी तो शांति सिर्फ एक ड्रीम बन के रह जाएगी। लेकिन अगर हम पावर से ज़्यादा इंसानियत को इम्पोर्टेंस देंगे तो शायद एक दिन दुनिया सच में शांति देख सके। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।